प्यारे दोस्तों आज महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि यानी शिव जी की कहानी। शिव जी की हजारों कहानियां, लाखों ज्ञान की बातें आपने सुनी होगी, लेकिन शिव जी की पूजा के पीछे लोग कहते हैं कि कुंवारी स्त्रियों को ज़्यादा इनकी पूजा करनी चाहिए, लड़कियों को, क्योंकि मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। जब सीता जी को अशोक वाटिका में जब जनकपुर के बाग में आई और राम का दर्शन हुआ तो राम को पति स्वरूप वो मान चुकी थी और चाहती थी कि इन्हीं से हमारा शादी हो। तो सीता के मन में पहली बार प्रेम जो उत्पन्न हुआ, सीता जब शंकर और पार्वती की पूजा करने के लिए पहुंची तो बार बार मूर्तियों को धोती हैं, धोने के बाद अच्छा चढ़ाती हैं, रोड़ी सिंदूर घी सब कुछ रखा हुआ था, लेकिन वो अच्छा चढ़ाने के बाद बार बार धो देती हैं, फिर धोती हैं, फिर अच्छा चढ़ाती है। शंकर जी ने इनके प्रेम को ताड़ दिया, समझ गया कि ये लड़की प्रेम में पागल हो गई, इन्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता। और शिव और पार्वती प्रकट होकर वरदान देते हैं कि मन जाहि राचव मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान सिल, स्नेह जान तिरावरो। हे सीता जी, आपके मन में जिनके लिए प्रेम है, जो करुणा के सागर हैं, जिनके समान इस ब्रह्मांड में कोई दयालु नहीं है, जो सांवले शरीर के अति ही लुभावने और मनभावने भगवान श्री राम हैं, वह आपके मन की प्रेम की पीड़ा को समझ रही हैं। और ईश्वर से अगर कोई प्रेम करे तो ईश्वर उससे दूर हो नहीं सकते। वही आपके सहज भाव से मिलेंगे, वही आपके पति बनेंगे। अतः कुंवारी स्त्रियां, बच्चियां ज्यादा पूजा करती हैं कि मनोवांछित सुंदर वर की प्राप्ति हो, लेकिन सुहागन स्त्रियां भी पति के दीर्घायु व्रत के लिए इस पूजा को करती है। इसके पीछे अनेकों प्रकार की कथाएं, दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं और धर्म ग्रंथों के आधार पर प्रमाणिक कथाएं भी दी जाती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, और ये पांचों तत्व जब अलग अलग रूप में कार्य करते हैं, छिन्न भिन्न रहते हैं, तो शक्ति का व्यय होता है। हमारी साधना प्रबल नहीं हो पाती है, लेकिन जब साधक साधना करता है, ध्यान और चिंतन करता है, एक लीन हो जाता है, तो एक लीन होते ही ये पांचों तत्व एकाकार हो जाते हैं। और जैसे ही एकाकार हो जाते हैं, हमारा जो 5 तत्वों से क्षितिजल पावक, गगन समीरा, पंच रचित अधम शरीरा, जो शरीर नश्वर है, नश्वर था और नश्वर होने वाला है, इस पर जो अहंकार है, इस पर जो आसक्ति है, इससे जो मोह है, वो समाप्त हो जाता है। और हमारे शरीर के अंदर में जो परमात्मा के अंश से सूक्ष्म रूप में आत्मा विद्यमान है, जो भगवान की तरह है, जो अजर है, जो अमर है, जो न कभी पैदा हुआ था, न जो कभी बड़ा होता है, न कभी बुढ़ा होता है, न कभी रोगी होता है, न पानी में बह सकता है, न अग्नि में जल सकता है, और न वो मृत्यु को प्राप्त करता है। उस आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है।
और जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो फिर वह ब्रह्म विज्ञानी बन जाता है। तो यह महाशिवरात्रि के दिन हमारी पांचों तत्व को एक तत्व में उपस्थित करने का दिन है। यह दिन मात्र नारियों का नहीं है, मात्र भजन कीर्तन का नहीं है, पूजा पाठ का नहीं है, मंदिरों को सजाने का नहीं है, बल्कि यह साधु जोगी और सच्चे जो बैरागी और ज्ञानी हैं उनके लिए है। इस दिन साधना करने से हरि की कृपा होती है और उसमें आत्मीय शक्ति का प्रकाश फैलता है। हमारी जो आत्मा पर गंदी परत पड़ी हुई है, माया की परत चढ़ी हुई है, वो परत मिट जाती है और यह नश्वर संसार से हमारा मोह धीरे धीरे भंग होने लगता है और हम अध्यात्म की ओर प्रवृत्त होने लगते हैं। तो महाशिवरात्रि का दिन सभी तरह से यह सभी लोगों के लिए बड़ा ही सिद्धिदायक है, हर तरह से फलदायक है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि महाशिवरात्रि का पर्व तो लोग मनाते हैं, लेकिन इसके जो नियम हैं, जो विधान हैं, उस विधान को अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर पाते हैं और फल नहीं प्राप्त हो पाता है। अतः फल प्राप्त करना है तो स्नान करें, अन्यथा न करें, इससे कोई औचित्य नहीं होता है। स्नान तो शरीर के शुद्धिकरण के लिए, आप साफ सफाई के लिए करते हैं, वैज्ञानिक कारण भले ही हो सकता है, पूजा से इसका कोई लेना देना नहीं। आपके मन जो गंदे हैं उस मन की सफाई करें, आपके हृदय में जो विकार हैं उस हृदय के विकार को मिटाएं, और आपके हृदय और मन अगर जिस दिन स्वच्छ हो जाएंगे उस दिन आपकी आत्मा परमात्मा का दर्शन करेगी। तो आज इतना ही। जय हिंद दोस्तों।